मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। कल मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का भारत का परिचय पढ़ाया था, भारत का भूगोल उसका एक परिचय पढ़ाया था। आज उससे आगे पढ़ा रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिए। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? आंसर है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो आंसर है इंदिरा पॉइंट। इसका दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। कहाँ है? तो आंसर है निकोबार द्वीप समूह में। यानी इंदिरा पॉइंट जो है वो निकोबार द्वीप समूह में है। 2004 में जब सुनामी आया था इंडोनेशिया में, तो इसको नुकसान पहुंची है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आंसर है वालांगू। ये वालांगू कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। यानी सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का, सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का, तो आंसर है सरक्रिक। सरक्रिक कहाँ है बेटा? तो आंसर है गुजरात में। फिर से समझिए, सबसे उत्तरी बिंदु भारत का तो इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। इसका दो नाम है, इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमिलियन पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो वालांगू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक है जो कहाँ है? गुजरात में है। यह रेलवे एसएससी का एग्जाम में, सचिवालय के एग्जाम में पूछा ही जाता है। विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितनी है? भारत का जो मुख्य भूमि है या द्वीपों जो भूमि है उसकी दूरी कितनी है विषुवत रेखा से? तो 876 किलोमीटर। यानी भारत का जो द्वीप है या भारत का जो मुख्य भूमि है वो लगभग 876 किलोमीटर दूर है विषुवत रेखा से। मैकमोहन जो रेखा है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा किसके बीच? भारत एवं चीन के बीच का ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। समुद्री सीमा किन किन राज्यों को टच करती है? तो याद रखिएगा 9 राज्यों को। भारत के 9 राज्य जो है समुद्र तट पर बसा हुआ है और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र को स्पर्श करता है, जहां समुद्री सीमाएं हैं। कर्क रेखा का नाम क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसलिए भारत का आधा भाग उष्ण कटिबंध में है और आधा का ऊपर वाला जो भाग है वह शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। लेकिन हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत उपोष्ण कटिबंधीय देश बनकर रह गया है। ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बेटा इसको ध्यान देना है, हर एग्जाम में पूछता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मणिपुर। याद रखिएगा लास्ट में त्रिमी है, त्रि माने त्रिपुरा और मी माने मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा। कल मैं फिर इस लेसन से आगे पढ़ाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।